आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल से दूसरा टॉपिक कृषि से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सुनेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। इससे बिहार बोर्ड में जरूर है कि 1 से 2 नंबर आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि क्वेश्चन कुछ आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और हम लोग सुनेंगे और इसका आंसर याद रखेंगे। जैसे कि लिखा है पहला, चाय उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। याद रखेंगे चाय उत्पादन में भारत का स्थान चौथा नंबर पे है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मात्र एक राज्य पश्चिम बंगाल है जो जूट उत्पादन में सर्वाधिक है। निम्न में से व्यवसायिक फसल नहीं है। इसमें कह रहा है कैसा कौन सा फसल है जो व्यापारिक या व्यवसायिक नहीं है? गेहूं, गन्ना, तंबाकू, जूट। याद रखेंगे गेहूं व्यवसायिक फसल नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, किस देश की सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तंबाकू सी में है, ए में है कपास, बी में है जूट, डी में है इनमें से सभी। तो याद रखेंगे सुनहरा रेशा इस फसल को कहा जाता है तो कपास को। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो याद रखेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है, जिससे कि हम लोग चावल निकाल के भात बड़ी चाव से खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? धान, गेहूं, चना, सभी। तो याद रखेंगे खरीफ फसल कौन है? धान। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रबी फसल का एक उदाहरण है? याद रखेंगे गेहूं जो चना रबी फसल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? पश्चिमी, पूर्वोत्तर, पूर्वी, दक्षिण। तो कहाँ होगा? पूर्वोत्तर भाग में झूम खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई? तो याद रखेंगे डायरेक्ट 1971 में भारत में हरित क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? याद रखेंगे श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। दूध उजला होता है इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? याद रखेंगे एम स्वामीनाथन। याद रखें MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसी प्रकार से आगे है, रेशम कीट का संबंध रेशम कीट किस पौधा पर पाया जाता है? याद रखेंगे डायरेक्ट शहतूत। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? गेहूं, धान, दलहन, सभी। याद रखेंगे हरित क्रांति से गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत का नारियल प्रदेश कहलाता है। मतलब ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जब बहुत सारा नारियल की खेती होती है? केरल। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे रेशम कीट के पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। मछली पालन को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें दिया है असम, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे असम। अगला क्वेश्चन है कि जायद फसल नहीं है? मूंग, ककड़ी, तरबूज, खीरा। याद रखेंगे मूंग जायद फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य मेघालय, कर्नाटक, असम, नागालैंड। तो याद रखेंगे कि अनानास के उत्पादन में अग्रणी राज्य असम होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।